तो हेलो दोस्तों, ये हीरो ग्लैमर BS6 का हम हेड खोले हुए हैं। हेड और ब्लॉक दोनों फिटिंग करना है, इसमें हाफ इंजन का काम करना है। ठीक है, इसका इंजन से हल्का हल्का धुआं दे रहा था और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो हम इसका सारा काम करवा के लेकर आए हैं लेथ दुकान से। तो वाल गाइड और इसका ग्राइंडिंग वगैरह सारा चीज़ कराए हैं। अगर आपको साउंड सही चाहिए ना तो इसका गाइड जरूर चेक करवाएं, अगर ख़राब है तो चेंज करवाएं। तो चलिए हम इसमें भल्व सील डालते हैं। भल्व सील इसमें हम TVS का डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, टाइट जाता है थोड़ा, है ना। तो भल्व सील का लॉक गिर गया है तरीके। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें लॉक लगा देते हैं। इसका जो भल्व सील होता है ना, उसमें ऊपर में एक स्प्रिंग दिया हो रहता है और नीचे में लॉक दिया हो रहता है। तो लगाने वक्त लॉक नीचे वाला अक्सर छटक जाता है, तो थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होता है। लेकिन स्टार का जो TVS का जो भल्व सील होता है ना, एक नंबर रहता है। फिटिंग करने के बाद वाल में एक नंबर टाइट जाता है और हेड से तो धुआं मारने की समस्या बिल्कुल आती ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। चलिए हम इसको लगा लेते हैं। ये भल्व सील को हम लगा ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लगा ले भल्व सील, 2 भल्व सील लगेगा दोनों गाइड में। तो एक भल्व सील इधर और एक भल्व सील उधर। चलिए कस्टमर पैसा दिया, उसको रख लेते हैं पहले जेब में, है ना। तो दोनों भल्व सील लगा लेते हैं। और भल्व सील लगाने के बाद वाल, ये बड़ा वाला वाल है जो कि कार्बोरेटर साइड रहेगा और छोटा वाला वाल साइलेंसर साइड रहेगा। ठीक है, ये दोनों को लगा लेते हैं। ये बड़ा वाला और छोटा वाला लगा दिए। भल्व सील हम पहले डाल चुके हैं और इसमें हम वाशर डालना भूल गए। कोई बात नहीं, वाशर थोड़ा सा जाम जाएगा, भल्व सील के ऊपर से भी चला जाएगा। नहीं तो पहले हम अगर डालते हैं ना तो ईजिली चला जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चला जाएगा। चलिए हम इसमें दोनों साइड में वाशर लगा देते हैं। ये वाशर है और दोनों साइड में वाशर लगा देते हैं। यहाँ पर लगा कर थोड़ा सा पुश करेंगे, ये भल्व सील के ऊपर से अंदर चला जाएगा। चलिए हम इसको पुश करके डाल देते हैं। हाँ, ये चला गया। ठीक है, और अब हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे, 2 स्प्रिंग, दोनों साइड 2-2 स्प्रिंग रहता है। यहाँ पर स्प्रिंग डालेंगे और यहाँ पर लॉक लगाकर इसको लॉक कर देंगे। ऊपर वाला जो वाशर होता है ना, वो लॉक वाशर होता है और जो वाल का जो लॉक होता है वो उसी में लगता है। तो इसमें हम लगा देते हैं वाल का लॉक। दोनों में 2 वाल लॉक होता है, एक में 2 और एक में 2, मतलब कि 2-2 4। ये लॉक को वाशर जो है ना, ये वाल में पकड़ के रखता है और स्प्रिंग ऊपर इसको दाब के रखता है ताकि कंप्रेसर बने। तो चलिए हम इसमें, मेरे पास इसका टूल्स भी है, लेकिन हम अगर हाथ से ही बैठ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें टूल्स लगाना। चलिए हम साइन का स्टाइल से इसको दाब के बैठाते हैं। ये तो बैठ जाएगा आराम से, हमें टूल्स लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसको बैठा लेते हैं पहले। ये हो गया, ये बैठ गया और ये हल्का सा उठा हुआ है, उसको भी दाब देते हैं। ठीक है, बैठ गया ये हल्का सा। हाँ, ये बैठ गया, बड़ा इजी तरीके से बैठ गया। ये फंस गया इसमें। चलिए इसको हम दाब के निकाल लेते हैं। हाँ, ये निकल गया। अगर आप खींच के निकालोगे ना तो कपड़ा टूट जाएगा उसी में और फिर आपको स्टार्ट करने में गाड़ी दिक्कत होगा। ये ज़रूर ध्यान दें फिटिंग करते वक्त। चलिए हम इधर भी स्प्रिंग डाल देते हैं और वाशर लगाकर लॉक लगाकर इसको भी बैठा देते हैं। बड़ा इजी बढ़ जाएगा। ये मैंने सोचा कि अंदर में यहाँ पर उंगली मेरा जाएगा नहीं, लेकिन उंगली चला जा रहा है, आसानी तरीके से लग जाएगा इसमें। अगर उंगली जा रहा तो आसान तरीके से लग जाएगा आपका। चलिए इसमें भी हम डाल के बैठा देते हैं। हालांकि इसका टूल्स हम ला के रखे थे, लेकिन हाथ से बैठ जा रहा तो दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया, लॉक को बैठा लेते हैं। अब दाबते हैं यहाँ से, दोनों उंगली से अंगूठे से दाबेंगे ना तो वो बैठ जाएगा और छटकने की भी समस्या नहीं। हो गया। चलिए ये हमारा दोनों वाल बैठ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें रोकर डालेंगे। सबसे पहले केम शाफ्ट डालेंगे, उसके बाद रोकर डालेंगे। चलिए हम सबसे पहले केम शाफ्ट को डाल देते हैं। यहाँ पे केम शाफ्ट ऐसे करके डाल देते हैं। इजीली चला जाएगा, फ्री चला जाएगा। अगर फ्री नहीं जाता है ना तो थोड़ा सा आप
ठोक लीजिए कुछ से, अंदर वाला बैरिंग सेंटर करके अंदर उसको धक्का दे दीजिए, वो बैठ जाएगा। उसके बाद में एक 10 नंबर का बोल्ट ऊपर से लगा हुआ रहता है, लॉक बोल्ट, जो कि कैम शाफ्ट को लॉक करके रखता है। हल्का सा ठोक लेते हैं इसको, ठोक के बैठा देंगे। घूम रहा है, फ्री घूमना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा कैम शाफ्ट बैठ गया। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका जो बोल्ट है वो डाल देंगे, और ये पिन है, ये रॉकर का पिन है जिसको लोग चिड़िया भी बोलते हैं। ये दोनों सेम है, आप इधर का उधर भी डाल सकते हो, उधर का इधर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम रॉकर को लगा लेते हैं पहले। ये रॉकर है जो कि हेड में लगेगा, इसको हम पहले लगा लेते हैं। रॉकर लगाकर पिन डालकर हम इसको लॉक कर लेंगे। दोनों साइड का रॉकर लगाकर हम पिन लगाकर, और पिन में थ्रेड बना हुआ 8 नंबर का बोल्ट लगेगा ऊपर से, वो लगाकर इसे लॉक कर देंगे दोनों साइड को। तो सेंटर में करके लॉक करेंगे, सेंटर में करेंगे ताकि रॉकर में पिन भी चला जाए और पिन अपने जगह पर जाकर वहाँ पर बोल्ट भी लग जाए हमारा, है ना। पिन में पेचकस का सिस्टम दिया हुआ रहता है ताकि आप घुमा कर उसको लॉक कर सके। चलिए, तीनों बोल्ट को लगा लेंगे हम। 8 का टी बोल्ट रॉकर में और 10 नंबर ऊपर कैम शाफ्ट होल्डर में, ताकि कैम शाफ्ट बाहर ना आए, ठीक है। तो हमारा हेड कंप्लीट हो गया। अब हम पिस्टन लगाएंगे। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन में रिंग लगा रहे हैं, पहले रिंग लगाएंगे। टोटल 5 रिंग होते हैं। ये जो जाली वाला रिंग आप देख रहे हैं, ये ऑयल रिंग में लगता है सबसे नीचे वाला में, और इसके ऊपर में 2 ऑयल रिंग रहते हैं। ये जो जाली दिया हो रहा था ना, ये उसे कंप्रेस करते हैं, मतलब कि उसे बाहर धक्का देकर रखते हैं ऑयल रिंग को, ताकि अंदर का ऑयल ऊपर ना जाए, इंजन का ऑयल ऊपर ना जाए। अगर इसमें कार्बन वगैरह लग जाता है ना, तो वो उसे धक्का नहीं दे पाता, इस कारण वो ऑयल को ऊपर ठेल देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्लॉक सही रहता है और रिंग के चलते गाड़ी धुआं देने लगती है। तो ये फिटिंग करते वक्त ये जरूर ध्यान दें। सिस्टम आपको बता दे रहा हूँ। उसका जो जाली रिंग है वो आपको पिन के सीधे में रखना है, और पिन का लेफ्ट राइट दोनों साइड 2 वायल रिंग कोना कोनी और 2 कंप्रेसर रिंग कोना कोनी, मतलब कि पिन के साइड में आपको 2 रखना है, अब पिन के ये साइड में 2 रखना है, ठीक है। मैं आपको ये और एक रिंग लगा रहा हूँ। टोटल 5 रिंग होते हैं इसमें क्या सभी गाड़ियों में 4 स्ट्रोक जितना भी होता है ना, सब में 5 रिंग रहता है। इसमें भी 5 रिंग है, ठीक है। ये फ्री होना चाहिए, ये जरूर ध्यान दें। एक यहाँ सीधा में रहेगा और एक तिरछा और एक इधर तिरछा। सीधा में जो रहेगा जाली वाला रिंग, और बाकी कंप्रेसर और ऑयल रिंग सब तिरछा रहेगा। तो चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। इसका पिन लगा लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम जो इंजन ऑयल होता है उसे लगाएंगे, ताकि फिटिंग करने में आसानी हो और स्क्रैच ना हो। चलिए, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लग गया। ब्लॉक में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। चलिए, अब हम इसको फिटिंग करते हैं। ये इन है जो कार्बोरेटर साइड रहेगा, सॉरी कार्बोरेटर नहीं रहता है इसमें, इंजेक्टर साइड रहेगा, ठीक है। इंजेक्टर साइड रहेगा, और इन जो है इंजेक्टर साइड रहेगा, और उसे फिट कर देते हैं बिना कुछ टूल्स के। ये आसानी से फिटिंग हो जाएगा। बस ऐसे ही हम लगाकर अंगुली से दाब देंगे तो रिंग बैठ जाएगा और पिस्टन अंदर चला जाएगा। चलिए, ये लग गया। हल्का से इसको अंदर दाब देते हैं, और दाब कर ये हमारा लग गया, अंदर चला गया। अब हम इसको, ये सारा चीज़ कंप्लीट है। अब हम इसको इंजन में फिटिंग करेंगे। तो चलिए, इसको इंजन में फिटिंग करते हैं। पैकिंग हमारा सही है, पैकिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हेड वाला पैकिंग चेंज करेंगे, ब्लॉक वाला चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक वाला फटा भी नहीं है,
तो उसे चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हेड वाला चेंज करेंगे और इसका साइलेंसर साइड वाला चेंज करेंगे। तो चलिए इसको अब इंजन में लेकर चलते हैं और वहाँ उसको फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा इंजन है जो कि हम हाफ इंजन खोल कर रखे हैं ग्लैमर BS6 का। तो इसमें हम ब्लॉक लगाते हैं और पिन जो लगाएंगे ना वो अपोजिट साइड से लगाएंगे, क्योंकि ये साइड में टेंशनर है, गाइड है, टाइमिंग चेन है, तो थोड़ा लगाने में दिक्कत होगा। तो वो साइड से हम निकाल के रखते हैं पिन, वो साइड में खाली रहता है। तो हम सबसे पहले इसमें ब्लॉक डालेंगे। पुराना माल भेजा था वो। चलिए हम इसमें ब्लॉक डाल लेते हैं। ब्लॉक डाल दिए और टेंशनर को ना हम टाइट करके रखेंगे। अगर टेंशनर लूज रहा ना तो ये गाइड उसमें फंसेगा। और हम क्या करेंगे, पिस्टन पिन को कनेक्टिंग का रोड में डालेंगे और डालकर उसका जो लॉक होता है वो लगा देंगे। चूँकि मैं अपोजिट साइड से लगा रहा हूँ इसलिए आपको वो साइड में दिखेगा नहीं। ये साइड से लगाता ना तो आपको दिखता। ये साइड में क्या है ना कि ये साइड में आपका गाइड है, टाइमिंग चेन है, तो थोड़ा लगाने में दिक्कत होगा। लेकिन वो साइड में ये सब चीज़ें नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसमें पिन लगाकर इसका लॉक लगा लेते हैं और लॉक लगाकर फिर हम इस तरफ से आकर इससे फिटिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लॉक लगा लेते हैं। ज़्यादा देर का काम नहीं है, आप 15-20 मिनट में इसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास सारा सामान है तो आप 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। अगर सारा सामान अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत होगा। अगर सारा सामान अवेलेबल है आपके पास सारा इंतज़ाम करके रखे हैं सारा सामान, तो इजीली आपका सारा काम, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा लॉक लग गया। अब हम ब्लॉक को बैठा देते हैं। चलिए हम ये साइड से आके ब्लॉक को बैठाते हैं। ये ब्लॉक, ये गाइड है और ये टाइमिंग चेन को ऊपर खींच लेते हैं पकड़ के। ये ऊपर आ गया। अब हम ब्लॉक को बैठा देते हैं। ये जा नहीं रहा, ये गाइड फंस रहा है। गाइड को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ, अब जाएगा। गाइड जो है ना वो टेंशनर में फंस रहा था, अब ये चला गया। ठीक है, इजीली चला गया। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें 2 डोवल लगता है, हेड डोवल 2 को लगेगा। 2 ठो लोहा का बूस रहता है इसमें। ये दोनों साइड कोना कोनी रहता है, दोनों साइड डाल देंगे। ये डल गया। उसके बाद में हम एक गाइड डालेंगे। ये साइड में गाइड रहता है, ये टाइमिंग चेन इसी के ऊपर से चलता है। ये गाइड डाल दिए। अब हम यहाँ पे पैकिंग डालेंगे। यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट है हमारा, सिर्फ पैकिंग डालेंगे यहाँ पे। ये पैकिंग है, पैकिंग को चलिए डालते हैं इसमें। पैकिंग डाल दिए। अब हम इसमें हेड को डालेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ इधर कंप्लीट हो गया हमारा, ब्लॉक फिटिंग हो गया। और हम सिर्फ हेड को डालेंगे और हेड डालकर सारा सामान लगाकर गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। हमको तो बोला कि खटाल जाना बोला। चलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से टाइमिंग चेन को ऊपर कर लेते हैं। ये फ्लैंच फंस रहा। हाँ, ये हो गया। चलिए ये ब्लॉक हम बैठा दिए हैं। अब हम इसमें स्पॉकेट लगा देंगे, कैम शाफ्ट स्पॉकेट। कैम शाफ्ट स्पॉकेट लगाने से क्या होगा ना कि हमारा टाइमिंग चेन फंस जाएगा उसमें, और उसके बाद हम सारा नट बोल्ट को बारी बारी से टाइट कर सकेंगे। नहीं तो टाइमिंग चेन नीचे चला जाएगा तो फिर झमेला होगा। ये टॉप है, यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ टॉप है, इसका सीध में रहेगा। कैम शाफ्ट में जो नट लगा है, लॉक नट ना, इसका सीधा में रहेगा। चलिए हम इसको फिटिंग कर लेते हैं इस पॉकेट को। चूँकि पिस्टन हमारा टॉप में है तो हमको टॉप देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पिस्टन टॉप में नहीं रहता तो हमको टॉप देखने का ज़रूरत पड़ता। तो पिस्टन टॉप में है तो हमको टॉप देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ से इस पॉकेट हटाकर टाइमिंग चेन मिला देंगे। यहाँ से चलिए हम टाइमिंग चेन इसमें चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें एक नट फंसा देंगे, नहीं तो ये खुल के गिर जाएगा।
8 का एक बोल्ट इसमें फंसा देंगे, एक दो लगता है, दोनों फंसा देंगे। चलिए ये दोनों नट हम फंसा दिए इसमें, 8 का टी बोल्ट। और चलिए अब हम इसका सारा बोल्ट वगैरह को लगा लेते हैं। ऊपर में 12 नंबर का स्टेक का बोल्ट है, चारों डाल देंगे। और 10 नंबर केम शाफ्ट स्पॉकेट का साइड में लगेगा, जो कि चेम्बर में टाइट होता है, हेड और ब्लॉक को साथ में अटैच होकर टाइट होता है। पहले हम चारों बोल्ट को लगा लेंगे यहाँ पे। चलिए इधर हमारा सारा बोल्ट लग गया। चूँकि इसका टाइफिट सही है, टाइफिट हम चेक किए, टाइफिट सही है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिटिंग कर लेंगे और हमें टाइफिट मिलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको फटाफट से टाइट करते हैं। नंबर का दोनों बोल्ट डाल देते हैं साइड में। तो यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। इसे पहले फंसा लेंगे, जो 10 नंबर का 2 बोल्ट है ना, इसको पहले फंसा लेंगे। ये अपना ग्रुप में बैठ जाएगा ना, तो हम चारों को बोल्ट को टाइट कर लेंगे, नहीं तो फिर वो टाइट कर देंगे तो ये फिर आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सारा बोल्ट सारा नट को फंसा लेना है। जो टाइट करना है उसको 2-3 चूड़ी चढ़ा लेना है, उसके बाद बाकी को टाइट करना है। चलिए हम इसका चारों नट को टाइट कर लेते हैं। चारों नट को टाइट कर लेते हैं। हो गया टाइट। कोना कोनी टाइट करना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगल बगल वाला टाइट कर देना है। आप इधर टाइट करो, फिर इसको एकदम सीधे वाला कोना वाला करेगा, सामने वाला नहीं। हो गया टाइट। अब ये वाला हो गया हमारा चारों टाइट। हो गया टाइट। अब चेम्बर वाला जो 10 नंबर बोल्ट है ना, वो टाइट करेंगे। दोनों नीचे में जो 10 नंबर बोल्ट लगा हुआ उसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, हो गया टाइट। सब पकड़ के ऊपर करना पड़ता है, नहीं तो गोटी ही अंदर चला जाता है। हैंडल में वो लूज़ हो गया है, पुराना हो गया ना, तो लूज़ हो गया। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, इस पॉकेट को। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइट। अब हम इसमें नॉक प्लास लगाकर फुल टाइट कर लेंगे। यहाँ से इस पॉकेट को पकड़ लेंगे, हो गया टाइट। अब नीचे वाला ऐसे ही टाइट कर देंगे। ठीक है, सारा बोल्ट नट टाइट हो गया। अब हम टॉप कवर लगाएंगे। टेंशनर खोल देते हैं। टेंशनर हम खोल दिए और टाइफिट फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टाइफिट सही है, दोनों टाइफिट सही है। टॉप में करके देख लेते हैं, थोड़ा सा घसक गया है। हाँ, ये टॉप में हो गया। हाँ, दोनों टाइफिट सही है, हमारा दोनों टाइफिट सही है। टाइफिट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको। तो इधर सारा काम हमारा हो गया। अब हम इसका कवर वगैरह लगा लेते हैं। इसका ये पूरा कवर वगैरह लगा लेते हैं, साइलेंसर लगा लेते हैं और फ्लेंच वगैरह सारा चीज़ टाइट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, इधर का सारा चीज़ करके टंकी उंकी सब लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैप लगाते हैं, इसका टॉप कवर कैप। अगर आपका पैकिंग ख़राब है तो आप इसमें सोल्यूशन डाल सकते हैं, और पैकिंग ख़राब नहीं है तो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, लीकेज नहीं करेगा। इसका चारों बोल्ट, इसका हेड टॉप कवर का चारों बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। इस चारों टी बोल्ट और इसका हेड टॉप कवर में लगा लेते हैं। ठीक है,
चलिए सबको लगा लेते हैं और लगा के टाइट कर लेते हैं। और टाइट करने के बाद सारा जो इसका साइलेंसर वगैरह सारा चीज़ लगाकर इसका टंकी वगैरह सब लगा लेते हैं और टंकी लगाकर स्टार्ट करते हैं इसको और इसका साउंड वगैरह देखते हैं कैसा साउंड है। और बाकी सारा चीज़ इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया सारा, सीट वगैरह सारा चीज़ लगा दिए और इसको स्टार्ट करते हैं। चाबी ऑन करते हैं इसको, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। इसका ऑयल वगैरह सारी चीज़ डाल दिए हैं। ये हो गई स्टार्ट। साउंड देख रहे हैं आप, 1 नंबर साउंड है, साउंड फर्स्ट क्लास है। एक्सीलेटर लेके भी देख ले रहे हैं। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो गई और कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज भी नहीं कर रहा है। ये सब पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं से ऑयल वगैरह तो लीकेज नहीं कर रहा है। एक्सीलेटर लेके सारा चीज़ देख ले रहे हैं। अब इसको हम ट्रायल कर लेंगे, चला कर देख लेंगे, उसके बाद जितना गाड़ी है उनको डिलीवर देंगे। ये गाड़ी हो गई कंप्लीट हमारा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।